कभी आपने सोचा वो कौन सी हकीकत है जो फकीर को दुनिया से छुपा देती है। एक सादा सा पर्दा, मगर इसके पीछे छुपी है एक कायनात। ऐसी कायनात जो ना आंखों से नजर आती है, ना अक्ल से समझी जाती है। पर्दा नहीं, ये सिर्फ कपड़ा नहीं, ये दरवाज़ा है। दरवाज़ा उस रास्ते का जो ख्वाहिशों के कब्रिस्तान से निकलता है और फना के समुंदर में गुम हो जाता है। ये वीडियो एक आम वीडियो नहीं, ये पर्दे के पार झांकने की कोशिश है। फकीर के राज, कलंदर के इस्तियारे और बातिन के वो हिजाबात जिन्हें हटाकर कोई इंसान सिर्फ इंसान नहीं रहता। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं फकीर का पर्दा क्यों होता है, क्या छुपाता है और क्या दिखाता है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर अगला लम्हा एक नया पर्दा हटाएगा और आखिर में आपके सामने वो हकीकत खड़ी होगी जिसे आज की दुनिया ने फरामोश कर दिया है। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे फकीर का पर्दा सिर्फ जिस्म नहीं, रूह को क्यों छुपाता है। फकीर इसे क्यों पहनकर दुनिया से कट जाता है। इस पर्दे में ऐसी क्या ताकत है जो रूह को जगा देती है, और पर्दा कैसे एक इंसान को फना से बका की तरफ ले जाता है। अगर आपको लगता है कि दुनिया की चमक में कुछ खो गया है, तो इसे दोबारा तलाश करने की ये कोशिश आपके लिए है। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और अगर आप पहली बार दास्तान उर्दू पर आए हैं तो इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि हम रोज़ाना आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लेकर आते हैं। आइए पर्दे के उस पार चलते हैं। पर्दा एक ऐसा लफ्ज़ जो ज़ुबान पर आते ही कई मानी बनाता है। कोई समझे कि ये मौत का इशारा है कि फ़कीर ने दुनिया से पर्दा कर लिया, विसाल पा लिया। मगर नहीं, आज हम जिस पर्दे की बात कर रहे हैं वो मौत का पर्दा नहीं, बल्कि वो जिंदा पर्दा है जो फ़कीर अपनी रज़ा से ओढ़ता है दुनिया से जीते जी कटने के लिए। ये वो पर्दा है जो तन पर पड़ता है मगर असल में दिल पर चादर तान देता है। ये पर्दा फ़कीर का पहला ऐलान है कि मैंने ज़ाहिरी दुनिया को छोड़ दिया। मैं अब ना नजर आना चाहता हूँ, ना पहचाना जाना चाहता हूँ। ये वो लम्हा होता है जब फकीर खलवत को जलवत पर तरजीह देता है, जब वो खुद को दुनिया की नज़रों, बातों, फरेबों और तारीफों से छुपाता है ताकि रब की नज़र में आ जाए। ये पर्दा महज जिस्म पर कपड़ा नहीं, ये एक दीवार है नफ्स के शोर और रूह की खामोशी के दरमियान। जब फकीर पर्दा करता है तो वो दुनिया के हंगामे से रिश्ता तोड़कर अल्लाह के जिक्र में गुम हो जाता है। वो पर्दा जो दूसरों के लिए पर्दा है, फकीर के लिए रास्ता है, रास्ता उसकी ज़ात के अंदर उतरने का। वो पर्दा जो दुनिया वालों को फकीर से दूर कर देता है, फकीर को अल्लाह के करीब ले जाता है। ये पर्दा नफ्स की मौत है, रूह की विलादत है और फ़क्र की इब्तदा है। और यही वो मुकाम है जहाँ फकीर अपना तारुफ मिटाता है ताकि रब का इरफान हासिल हो। दुनिया पूछती है फकीर कहाँ गया, जवाब आता है उसने पर्दा कर लिया। लेकिन इसका मतलब मौत नहीं, बल्कि हयाते अबदी का आगाज़ है, एक नई जिंदगी जो सिर्फ अल्लाह के लिए है और अल्लाह की तरफ है। पर्दा उठा नहीं, बल्कि फकीर उसके पीछे उतर चुका है। अब ना वो दिखाई देता है, ना वो दुनिया को देखना चाहता है। मगर क्या पर्दे के पीछे सिर्फ खामोशी है? नहीं, वहाँ एक पूरा जहान है। एक ऐसा जहान जहाँ नफ्स का शोर खत्म हो चुका है और दिल की धड़कन जिक्र में बदल चुकी होती है। फकीर की खलवत वो खलवत नहीं जो तन्हाई हो, बल्कि वो हमनशीनी है जो सिर्फ अल्लाह के साथ है। वो वक्त जब आंखें बंद होती हैं और बीनाई जागती है। वो सातें जब फकीर ना कुछ मांगता है, ना कुछ कहता है, बस सुनता है रब की तरफ से आने वाले इशारे, अनदेखी सदाएं, वो इल्हाम जिन्हें दुनिया खामोशी समझती है मगर फकीर उन्हें कलामे इलाही जानता है। पर्दे के पीछे फकीर की दुनिया तब्दील हो जाती है। सजदे तवील हो जाते हैं, सांस जिक्र बन जाता है और दिल मेहराब बन जाता है। यहाँ वो मुराकबा करता है, ना सिर्फ आंखें बंद करके बल्कि दिल के दरवाजे खोलकर। हर सांस के साथ फकीर खुद से कम और खुदा से ज्यादा करीब हो जाता है। ये पर्दा अब उसकी खलवत का दरवाज़ा है जहाँ वो जाहिर को छोड़कर बातिन में उतर चुका है। यहीं वो अपनी ख्वाहिशात को दफन करता है और रूह को जिंदा करता है। यहाँ ना तारीफ है, ना मुलामत, ना दुनिया का डर, ना जन्नत की तलब। यहाँ सिर्फ एक शौक है ज़ाते हक से मुलाकात का, और इसी खलवत में फ़कीर की रूह पुकारती है, मैं एक छुपा हुआ ख़जाना था और मैंने चाहा कि पहचाना जाऊँ।
पर्दे के पीछे फकीर उसी पहचान में गुम हो चुका है, ना दुनिया की पहचान, ना अपनी पहचान, सिर्फ रब की पहचान। पर्दा अब सिर्फ एक रुकावट नहीं बल्कि एक दरीचा है, एक ऐसा दरीचा जो बाहर की रोशनी को रोकता है और अंदर की रोशनी को जगाता है। ये वो मुकाम है जहाँ फकीर आंखें बंद करता है मगर देखना शुरू करता है। ना चेहरे देखता है ना मुकाम, वो सिर्फ हकीकत देखता है, चीज़ों की असल, अल्फाज के पीछे छुपी सदाएं और अमाल के पीछे नीयतें। पर्दे के पीछे जब ज़ाहिरी दुनिया मिटती है तब फकीर के बातिन की आंख खुलती है। यही वो आंख है जिससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सितारों, चांद और सूरज को देखा और कहा, मैं डूबने वालों को पसंद नहीं करता। फकीर भी इन्हीं निशानों को देखता है मगर पर्दे के पीछे। वो जान लेता है कि दुनिया धोखा है और हकीकत सिर्फ वो है जो दिखाई नहीं देता मगर हर शय में जाहिर है। यही बसीरत फकीर को वो दीद अता करती है जिससे वो इंसानों के चेहरों से ज्यादा दिलों को पहचानता है। वो जब किसी को देखता है तो सिर्फ जिस्म नहीं देखता, वो दर्द देखता है, तलब देखता है और मुकद्दर की लिखी तहरीर को महसूस करता है। पर्दे की इस हालत में फकीर की रूह एक लतीफ़ रोशनी से जुड़ जाती है जो हर शय को बेनकाब करती है, मगर सिर्फ उनके लिए जो दिल से देखना जानते हैं। यहाँ अक्ल का दखल नहीं, सिर्फ दिल का राबता होता है। और जब ये बातनी आंख खुलती है तो फकीर को हर चीज़ का राज दिखाई देता है, दुनिया का फरेब, नफ्स की चालें और सबसे बढ़कर रब की रज़ा का मुकाम। यही वो लम्हा है जब फकीर पर्दे के उस पार का दीदार करता है बगैर उस पर्दे को हटाए। वो पर्दा जो ज़ाहिरी बिनाई को रोकता है और बातन को बसीरत अता करता है। फकीर जब पर्दे के पीछे मुकम्मल तौर पर उतर जाता है तो एक आखिरी जंग बाकी रह जाती है अपने आप से। ये जंग सबसे मुश्किल, सबसे तवील और सबसे ज़रूरी होती है। यहाँ ना कोई दुश्मन होता है ना कोई हथियार, सिर्फ नफ्स होता है और उसकी गूंगी ख्वाहिशें जो हर लम्हा फकीर को अपनी तरफ खींचती हैं। मगर फकीर जानता है कि खुदा तक पहुँचने के लिए फकीर को खुद मरना पड़ता है, लेकिन जिस्म से नहीं, मैं से। और यही पर्दा फना का दरवाज़ा बन जाता है। वो अपनी ख्वाहिशात को दफन करता है, इज्जत, शोहरत, मुकाम, इल्म, इबादत सबको एक पलड़े में रख कर फ़कत एक सदा सुनता है। वो जूते उतार देता है अक्ल और नफ्स के, और फना के इस दरवाजे से गुजरकर फकीर खुद को नहीं बल्कि रब को पा लेता है। यही वो मरहला है जिसे अहले फ़क्र कहते हैं फना फिल्लाह, और खुद को मिटाकर अल्लाह में जिंदा होना। यहाँ वो मुकाम है जहाँ अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, आवाज़ें रुक जाती हैं और फ़कीर नूर बन जाता है। यही वो बका है जिसकी तलाश में फ़कीर पर्दे के पीछे गया था। अब वो कोई शख्स नहीं रहा, अब वो एक पैगाम है। अब वो बोलता नहीं, लोग उसकी खामोशी से हिदायत लेते हैं। वो चलता नहीं मगर रास्ते उसके नक्शे कदम पर बनते जाते हैं। वो बज़ाहिर फ़कीर है मगर बातिन में खुदा का राज, और ये राज उसी पर्दे से गुजर कर जाहिर होता है जो फना का दरवाज़ा है और बका का रास्ता है। प्यारे दोस्तों, जब फ़कीर पर्दा करता है तो दुनिया समझती है कि वो चला गया, मगर हकीकत ये है कि फ़कीर पर्दे से आगे चला गया। अब वो किसी हुजरे में नहीं, ना किसी दरबार की चौखट पर, अब वो दिलों में है। उसकी खामोशी बोलने लगती है, उसका नूर चलने लगता है, उसके कदमों की गर्द अब हमारे ज़मीर में जागने लगती है। फ़कीर जिंदा होता है मगर पर्दे के बाद। वो जिंदा होता है किसी की तौबा में, किसी की आंख के आंसू में, किसी फ़कीर की दुआ में और किसी मासूम की फरियाद में। उसकी ज़िंदगी अब हमारी ज़िंदगियों में घुल जाती है। उसका नूर हमें वो राहें दिखाता है जो हम अपने नफ्स की तारीकी में भूल चुके होते हैं। अब सवाल ये है, क्या हम उस पर्दे के पैगाम को सुन रहे हैं? क्या हम जानते हैं कि पर्दे के पार हमारे लिए कौन सा चिराग जलाया गया है? फ़कीर के पर्दे का सबसे बड़ा राज यही है, जब वो दुनिया से जाता है तो अपने अंदर की रोशनी दुनिया में बखेर देता है। अब वो रोशनी हमारे पास है, मगर क्या हम तैयार हैं उसे थामने के लिए? वो जो अपने आप से फना होकर बाकी हुआ, उसका असल मिशन ये है कि हम भी अपनी अंदर की दुनिया का पर्दा चाक करें और उस नूर से जुड़ जाएं जो सिर्फ खलवत में, खामोशी में और सच्चाई में मिलता है।
पर्दे से आगे फकीर हमें यही सिखाता है, दुनिया में रहो मगर दुनिया को अपने अंदर मत आने दो। बंदों में रहो मगर सिर्फ रब के हो जाओ। जाहिर में पर्दा रखो मगर बातिन को रब के सामने बेनकाब रखो। और यूं फकीर का पर्दा एक शख्स का इख्तिताम नहीं बल्कि हजारों दिलों के आगाज की अलामत है। वो चला गया ताकि हम जाग जाएं, वो छुप गया ताकि हमें दिखाई दे जाए, वो खामोश हुआ ताकि हम सुनने लगें। पर्दे से आगे फकीर का नूर, फकीर का पैगाम, फकीर की खुशबू हम सब के दरमियान बाकी है। सवाल सिर्फ ये है, क्या हम तैयार हैं उस नूर को अपनी ज़िंदगी में बसाने के लिए, या हम भी सिर्फ एक तमाशाई बनकर इस राज को गुम कर देंगे। प्यारे दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें और दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करके इस रूहानी काफ़िले में शामिल हो जाएं, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ लाते हैं। मेरा नाम है एजाज़ काज़मी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।